स्टार्ट कर आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कंसंट्रेशन वाला भी, इसलिए लास्ट तक एंड तक गौर से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन की जो दो कंडीशन आती हैं, एक साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको रिएक्टेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड पर ये आपको रिएक्टेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और एरो के दूसरी साइड पर जो है आपको प्रोडक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, और इसमें बीच में हमारे पास कुछ एटम्स हैं और एटम्स भी हमारे पास सिंबल से शो हुए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास ऑक्सीजन का पूरा नहीं लिखा, ऑल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, हाइड्रोजन के बराबर में आपको कोफिशिएंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कोफिशिएंट क्या है? जो किसी भी मॉलिक्यूल के बराबर में आपको लिखा हुआ नज़र आए उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ आपको नीचे जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है छोटा सा, तो ये जी जो है वो क्या कहलाएगा? गैसियस स्टेट, ठीक है। जी को हम क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट। जी इस फुल नहीं लिखेंगे, इसको भी हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। और इसी तरह ऑक्सीजन में भी आपको जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और आगे जाकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। वाटर का फार्मूला 1 है, 2 हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, और उसके बराबर में हमारे पास कोफिशिएंट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये वाली साइड हमारी प्रोडक्ट कहलाएगी और L का मतलब लिक्विड, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आगे ये भी लिखा हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेट फ्रॉम वन एंड अदर बाय यूजिंग लाइन, ठीक है। आपको ये लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक लाइन, सिंगल लाइन नज़र आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? एरो की जो लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आप देखें सामने की तरफ है। एक तो ये वाला एरो होगा और एक दूसरा एरो भी होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा एरो, ये रे डबल एरो, ठीक है ना। तो एक जो डबल एरो होते हैं उसको रिवर्सिबल रिएक्शन में वो इस्तेमाल होते हैं। जो सिंगल लाइन एरो होते हैं वो जो रिवर्स नहीं होते उस वाले रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, उसके हमारे पास कुछ रूल लिखे हुए हैं। क्या स्टेप हैं उसके? सबसे पहले वो बता रहे हैं, राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये आपको समझाना एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा और इजी भी लगेगा आपको। अब आपको यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपको एरो की मदद से मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट देखें आप, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राइट करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो आपको फर्स्ट स्टेप में जहाँ मैंने एरो किया है, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहा है पूरी एक इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड लिखा हुआ है और इसके प्रोडक्ट में पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टेप, फिर इसके बाद उसने क्या किया, पहले फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन को उतारा, सेकंड स्टेप में क्या किया उसने, सेकंड स्टेप में ये वाला सेकंड स्टेप, इसने इक्वेशन के दोनों साइड के जो है बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इनके अंदर जो जितने भी एटम्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखें, ये आपको यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोरेट ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आप देखें, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने क्या किया, एक एक सिंगल एटम यहाँ पर यूज़ करके दिखाया कि पोटाशियम जो है राइट हैंड साइड पर आप देखें फर्स्ट स्टेप में देखिएगा इक्वेशन में
के आपके पास कितने हैं 1, क्लोरीन आपके पास कितने हैं 1, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास 3 है। ये यहाँ से देखें, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको सही, ये चीज़। अब हमारे पास जो है इसके बाद क्या हो रहा है, अब हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में आप देखें तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास ये चीज़ को देखते हुए हम काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी हमारे पास दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मतलब एटम के जो सिंबल्स हैं और एलिमेंट हैं वो सेम लिखे हुए नज़र आएंगे। उसके बाद हमने इनकी तादाद देखनी है दोनों साइड पे बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में जो है आप देख रहे हैं पोटाशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये हमारा इसका सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप के बाद आपको ये थर्ड स्टेप नज़र आ रहा है। थर्ड स्टेप में इसने क्या किया, थर्ड स्टेप में जाके यहाँ पर आपको कोफिशिएंट थर्ड स्टेप में देखें और फर्स्ट स्टेप को मैच करें। फर्स्ट स्टेप में पोटाशियम फर्स्ट जो रिएक्टेंट साइड पर है उसके बराबर में कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, जबकि जो है आपके पास यहाँ देखें आपको यहाँ 2 लिखा नज़र आ रहा है। ये 2 हमने ख़ुद लगाया है, ये जो रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन है इसे बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट में भी आपको 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये 3 भी हमने ख़ुद लगाया। पहले हमने क्या किया कि जो है हमने इसको कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट में जो कोफिशिएंट है उससे हमने लगाया 2 टाइम। 2 लगाने से क्या हुआ कि हमारे पास के भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 ज़ा 6। ये देखें यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। तो ये कैसे हुए, जब हमें मालूम है मैथ के रूल के मुताबिक कि जब कोई निशानी नहीं होती वो मल्टीप्लाई होता है, तो इस वजह से 2 3 ज़ा 6 हो गए और पोटाशियम और क्लोरीन जो है 2 2 टाइम हो गए। ये हमने रिएक्टेंट वाली साइड को ऐड करके 2 कोफिशिएंट लगा के इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड देखें, यहाँ पर ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ़ एटम और प्रोडक्ट में 1 1 और 6 है, ठीक है। पोटाशियम का 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का भी 6 है। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी कुछ लगाएं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के बराबर में कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है, तो 3 2 ज़ा 6 लगा के ऑक्सीजन दोनों साइड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप देखें तो बैलेंस हो गया। ये देखें, ये ऑक्सीजन दोनों साइड के बैलेंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आकर ये हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में आकर इसने क्या किया कि 4 स्टेप बनाया, इक्वेशन को दोबारा उतारा। इक्वेशन को 1 मिनट में आपको बता देती हूँ, इक्वेशन को दोबारा उतारा कैसे, एरो की मदद से बताती हूँ। ये आप यहाँ देखें, ठीक है, ये इन्होंने इक्वेशन उतारी। अब हमारे पास जो है 2 तो फिर भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक भी है, ऊपर देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमने ये ख़ुद यहाँ पर ध्यान में रखना है। आप सोचेंगे कि यहाँ जो है ऊपर तो 1 1 लिखे हुए मिस ने, ऊपर 1 1 दिखाएं और यहाँ 1 1 है और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ 2 2 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 2 नज़र आ रहे हैं ये कैसे आए, ये ऐसे आए कि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन जो 4 स्टेप में इक्वेशन जो नज़र आ रही है ना ये वाली, इसके बराबर में देखें पोटाशियम के बराबर में आपको 2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी हमने प्रोडक्ट में 2 लगाया। जब हम प्रोडक्ट में 2 लगाएंगे तो हमारे पास ये भी 2 हो गए, के और Cl भी, क्लोरीन भी। ऑक्सीजन तो हम ऊपर कर चुके हैं। तो इक्वेशन अब हम दोबारा रीचेक करेंगे। इक्वेशन को दोबारा रीचेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम दोबारा रीचेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें, अब उसने क्या किया, वापस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो हैं सिंबल उतारे दोनों साइड के, और तो उसको ऊपर आप देखें, यहाँ से देखें, ये देखें, इसको इसने मैच किया, टैली किया। अब क्या हुआ, के भी हमारे पास 2 हो गए थे, Cl भी हमारे पास 2 हो गए और ऑक्सीजन
2 3 ज़ा 6। इक्वेशन को देखते जाएं, इक्वेशन को 2 3 ज़ा 6, तो ये रिएक्टेंट साइड इक्वल आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट साइड को देखेंगे तो प्रोडक्ट पर देखें आपको पोटाशियम, हमारे पास पोटाशियम के को बोलते हैं, ठीक है। के बराबर में आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। तो हमारे पास 2 लिखा हुआ है, हमने चेक कर लिया, लिख दिया। इसके बाद क्लोरीन भी हमारे पास 2 हो गए। एक चीज़ का और ख्याल रखना है, ये जो आपके पास यहाँ पर थोड़ी प्रोडक्ट में देखें KCl जो है इसके बराबर में 2 लगाया, तो इन सब का असर इन सब पर पड़ा, तमाम एटम्स पर, ठीक है। इस 2 का जो 2 कोफिशिएंट हमने लगाया, इसका असर इन दोनों एटम्स पर पड़ा, पोटाशियम और क्लोरीन पर। और रिएक्टेंट में हमारे पास थोड़ी सी कंडीशन चेंज थी, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखें, रिएक्टेंट में आपको पोटाशियम के बराबर में 2 लगा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मिस वो गलत भी कर देते हैं, वैसे 2 लगा तो सारी जगह 2 2 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर 2 2 तो है, 2 हुआ इंक्रीज़, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके पास आप देख रहे हैं 3 लिखा है, तो इस वजह से यहाँ हमें टेबल पढ़ना है, 2 3 ज़ा 6 करना है इसे। तो यही वजह है, ये वाली रिएक्टेंट में कोफिशिएंट जो लगेगा इस कंडीशन में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके नीचे कितने एटम लगे हुए हैं, उसको नज़र में रखना है। इसके बाद हमने देखें प्रोडक्ट में क्या किया, प्रोडक्ट में हमने कर लिया कि 2 2 लगाकर बराबर कर लिए। अब हमारे पास एक और है, ऑक्सीजन रह गया। अब हमने ऑक्सीजन को भी टैली किया, तो ऑक्सीजन 3 3 लगाने से 3 2 ज़ा 6 हो गई। तो इस तरीके से इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। कौन सा मेथड होगा, ये स्टेप वाइज मेथड है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज मेथड। तो ये हमारा स्टेप वाइज मेथड था। इसके अलावा आपको ये यहाँ पर देखें एक और इक्वेशन भी है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक मिनट, एक एरो की मदद से ये देखें, पोटाशियम क्लोराइड और उसके साथ हमारे पास कितने हैं, 3 लिखे हुए। अगर हम ऑक्सीजन को उस तरफ देखें तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हैं। पोटाशियम सिंगल सिंगल है। अब इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये देखें, पोटाशियम के साथ 2 लगा दें, ठीक है। तो 2 पोटाशियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो 2 3 ज़ा टेबल पढ़ा जाएगा 6 हो गए। ये डायरेक्ट मेथड है। अब हमारे पास यहाँ पर तो ये 6 हो गए। अब हमारे पास ये चीज़ें रिएक्टेंट वाली साइड जो है, ये वाली जो रिएक्टेंट वाली साइड है, ये बढ़ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम दोबारा जाएंगे। अब हम प्रोडक्ट साइड को देखेंगे, ये रही प्रोडक्ट साइड, वहाँ पर तो हमने 2 लगाकर कर दिया बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 2 हो गए और ये 6 हो गए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे के बराबर में। और इसी तरह ऑक्सीजन, हमें यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हैं, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 कोफिशिएंट लगाकर 3 करना पड़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह से होगा। एक और एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ ताकि वो भी आप थोड़ा सा समझ लें। लेट्स सपोज एक आसान सी एग्जाम्पल बता देती हूँ, सही। अब हमारे पास ये कार्बन है, एक एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम हैं, 2। तो अब इसका हम, ये वाली साइड तो रिएक्टेंट हो गई, अब इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, और नीचे 2 एटम लगे हुए, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लें हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन, और फिर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करें, यह हमारे पास लगा देता है H और O, सही। तो अब हम इसको बैलेंस करें, इसको हम देखें तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। कैसे बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ सिंगल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम लगा देंगे 2,
टू फिर हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, फिर हमारे साथ मसला ये कंडीशन चेंज हो गई कि हम टू अपनी मर्ज़ी से, एक मिनट, ये यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम लगाएंगे हाइड्रोजन के बराबर में प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के बराबर में लगा देंगे। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन तो बढ़ गए, हाइड्रोजन टू इधर भी है और इधर भी टू है, लेकिन अब एक और कंडीशन नई पैदा हो गई। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है यहाँ पर प्रोडक्ट में एरो के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन जो है वो बेचारा अकेला है, तो उसे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम कोफिशिएंट इसके बराबर में लगा देंगे, ठीक है, हम कोफिशिएंट इसके बराबर में लगाएंगे, हम नीचे नहीं लगाएंगे इस जगह पर, यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे, ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ओके, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। आप कोफिशिएंट हमेशा बराबर में लगा सकते हैं, आ रही है बात समझ, ठीक है। तो ये इस तरीके से होंगे हमारे ये सवाल बैलेंस इक्वेशन के। और थैंक्स फॉर वाचिंग।